साहब हमसे कहे कि ठीक है आपका बिल बाकी है, तो हम कहा सर 15 बरिस से यहाँ कोई आता नहीं, कोई कभी बिल नहीं दिया और हमें पता भी नहीं कितना बिल है, तो इस हिसाब से हम नहीं भर पाए थे। इस समय हम परेशान हैं और हमारे बच्चे का तबीयत बहुत खराब है, इस समय हम भर नहीं पाएंगे। तो बोले ठीक है 1000 रुपये महीने का दो। तो हमने उनको 500-600 जो था हमारे पास उस समय दिया। तो 4-6-8 दिन चला लाइन, फिर से भेज के कटवा दिए, फिर 500 भेजे, फिर 10 दिन चला। बोले जब तक भरोगे नहीं ऐसे देते रहो। तो हम 2-3 बार उनको दिए, एक बार वो हमसे 2-2.5 हजार का डिमांड कर दिए। अब उतना पैसा हमारे पास था नहीं, तो उन्होंने वहाँ विजिलेंस वाले को बुला के हमारा तार काट के हमारे ऊपर FIR कर दिया। वहाँ बहुत परेशान कर दिए। तो ये पूरे गांव में इनका चलता है? हाँ हाँ, पूरे गांव का केबल काट के उठा के लेके चले जाते हैं, जबकि अधिकार उनका नहीं है। केबल वहां से छटका दीजिए, काट के लेके नहीं जा सकते आप, लेकिन पूरा केबल काट के उठा के लेके चले जाते हैं। जहां तक बाहर लगा रहेगा सब काट के उठा के, यानी पैसा दो तो लगा रहेगा। अभी हमारे गांव में ही 4-4 लाख रुपए बाकी है, उनसे 1000-1000 रुपए 2-2 हजार लेके लाइट चल रहा है। कैसे चल रहा है? हमारा 75,000 में नहीं चल रहा है, उनका 4 लाख पे चल रहा है। और कटा भी था, ये भी कि नहीं कटा था, कटा था उनका लाइन, और उनसे पैसा लेके फिर से जुड़वा दिया गया, अपने ही आदमी भेज के जुड़वाया, जैसे हमारे साथ करते थे। अब इस समय 2000-3000 बढ़ते गया, 500 से शुरू हुआ, संबंध बना 1500 से ट्रांसफार्मर से, बाद में 200, 300, 500, 1000, 2000, 4000 तक गया। अब उतना पैसा हमारे पास था नहीं, बाद में 30,000 पे आ गए। 30,000 दो नहीं तो FIR कर देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में डाल देंगे। यही सब है। हम यहाँ के भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये बात हम जेई साहब को कहे कि सर हम बूथ अध्यक्ष हैं, आप इतना परेशान कर रहे हो, तो बोले इसी सरकार में तो हमको कमाने को मिल रहा है। हम ही लोग को इतना पावर मिल गया कि हम जो चाहें करें, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। बताइए, सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। आए दिन विद्युत विभाग से संबंधित समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हमारे पास ढेर सारे फोन आते हैं, लोग कहते हैं कि भैया विद्युत विभाग के कर्मचारी इतने दबंग हो गए हैं कि आते हैं तार काट के लेके चले जाते हैं। तो हमारा सवाल होता है कि क्या आपका कनेक्शन है? कहते हैं हाँ कनेक्शन है। तब हम पूछते हैं क्या मीटर रीडर आते हैं? कहते हैं नहीं भैया मीटर रीडर नहीं आते हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है जनपद भदोही के सहसेपुर के नकुपट्टी एक गांव से। जी हाँ, एक गांव के लोगों ने फोन किया और बताया कि साहब आते हैं और तार काट के चले जाते हैं, लेकिन आज तक मीटर रीडर नहीं आया है, ये बताने के लिए कि आपका इतना बिल आ गया है, आपको पे करना है। जी हाँ, ये मकान देखिएगा और थोड़ा सा घुमाइएगा, ये तार है और एक खंबा है, यहीं से जो है पूरा कनेक्शन घर का था, और बगल में जो है एक मंदिर है, वहां पर भी लाइट गई थी, लेकिन हफ्ता भर हो गया वहां पे अभी तक कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, जबकि इनके पास घरेलू विद्युत का कनेक्शन पहले से है। और साहब आए और तार काट के लेके चले गए। ये लिखित शिकायत हमारे पास भी है और टेलीफोनिक शिकायत हमारे पास आया, तो हम इनसे मिलने के लिए आए, इनसे समझेंगे कि कनेक्शन कब लिए थे और कितनी बार मीटर रीडर साहब आए थे, ये बताने के लिए कि आपके पास कितना बिल आ गया है, आपको भरना है। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार दुबे। क्या समस्या आपकी? आपने बताया कि तार काट ले जा रहे हैं। हाँ, मनमानी वसूली हो रही है। हमारे पूरे गांव का तार काट के लेके चले जाते हैं। कौन काट रहा है? जेई साहब और उनके चमचा लोग हैं। क्या नाम है जेई साहब का? जेई साहब अभय सिंह। अभय सिंह जी। क्या क्या करते हैं आने के बाद? वो आएंगे तो पहले तो उनसे संबंध हमारा हुआ ऐसे कि हमारे गांव का ट्रांसफार्मर जल गया, तो हम उनके पास गए कि साहब इंडियन बना दीजिए। तो वो बोले कि नहीं हम इंडियन ऐसे नहीं बनाएंगे, 1500 रुपया एक गाँव के आदमी के ही थ्रू लेके 1500 रुपया तो इंडियन बनाए। तो उनसे हमारा संपर्क हो गया। तो फिर वो ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जो कर्मचारी लोग आए थे वो सबको 2000 रुपया दिए, तो ट्रांसफार्मर चढ़ाए उस पे। यानी हमारे गांव के ही जो लाइनमैन है उनको 2000 देने पर ट्रांसफार्मर चढ़ाए, वहीं से हमारा उनका संबंध हुआ। उसके बाद जेई साहब हमसे कहे कि ठीक है आपका बिल बाकी है, तो हम कहा सर 15 बरिस से यहाँ कोई आता नहीं, कोई कभी बिल नहीं दिया और हमें पता भी नहीं कितना बिल है, तो इस हिसाब से हम नहीं भर पाए थे। इस समय हम परेशान हैं और हमारे बच्चे का तबीयत बहुत खराब है, इस समय हम भर नहीं पाएंगे। तो बोले ठीक है 1000 रुपये महीने का दो। तो हमने उनको 500-600 जो था हमारे पास उस समय दिया। तो 4-6-8 दिन चला लाइन, फिर से भेज के कटवा दिए, फिर 500 भेजे, फिर 10 दिन चला। बोले जब तक भरोगे नहीं ऐसे देते रहो। तो हम 2-3 बार उनको दिए, एक बार वो हमसे 2-2.5 हजार का डिमांड कर दिए। अब उतना पैसा हमारे पास था नहीं, तो उन्होंने वहाँ विजिलेंस वाले को बुला के हमारा तार काट के हमारे ऊपर FIR कर दिया। और वो तो ठीक है, वहाँ का जो लाइन काटे वो तो ठीक है, लेकिन हमारे घर से जो मंदिर पे लाइन गया था वो तार उनका काटने का लीगल नहीं है, फिर भी वो तार काट दिए।
और उसके बाद धमकी दिए कि अगर कहीं गए किसी को बताए तो ठीक नहीं होगा, पैसा भरो नहीं सबको जेल में कर देंगे। धमकी भी दे रहे हैं। हाँ हाँ, जेल में कर देंगे, पूरे परिवार को जेल में डाल देंगे। अच्छा। हाँ, और हमारे लड़की से साइन जबरदस्ती करवाए, सादे कागज पे करवा के लेके चले गए। और फिर वही शिकायत आपने कहीं किया? हाँ जी, हमने IGRS किया, SP ऑफिस में भी लेटर लिख के किया, मुख्यमंत्री पोर्टल पे, और एक्सचेंज साहब के यहाँ भी गए। वो भी बोले कि इसमें अब कुछ होगा नहीं, पूरा पैसा साथ में हो रहा है। बताइए, आप 15 बरिस से आप आए नहीं, एक साथ में हमसे 75,000 रुपया हम कहाँ से ला के दें? इस समय हम परेशान हैं, हमारे बच्चे का तबीयत खराब है, और हम इसी तरह कितना पैसा देते रहे। एक फ्यूज भी उड़ेगा, इनको 200 रुपया चाहिए, फिक्स है। 100 रुपया जेई साहब को चाहिए, 100 रुपया जो लगाने आएगा उसको चाहिए। अच्छा, आप लोग देते हैं? मजबूर कर देते हैं, लाइन ही नहीं जलेगा ना, 2-2 4-4 दिन अंधेरा रहेगा, जलेगा ही नहीं। जब तक पैसा आप दोगे नहीं, जलेगा नहीं। पूरा गांव बैठा है, किसी से आप पूछ लीजिए, माने तार गिर जाता है तो 500 रुपया चाहिए, 20-30 जो भी लगेगा पूरे गांव से वसूली करके उनको दिया जाता है, उसके बाद आके लाइन लगाएंगे। इस बार हम थोड़ा प्रयास किए तो तार ही काट के उठा के लेके चले गए, LT वाला तार। बोले कि अब 3 तार इधर नहीं चाहिए, एक ही तार चाहिए, सब लेके चले गए। यानी इतना आतंक कर दिए हैं कि हम लोगों का रहना दुश्वार कर दिए हैं। क्या करेंगे अब? तो मीटर रीडर तो आते नहीं है जी, नहीं, आपको पता नहीं है कितना अमाउंट हो गया है। 10 साल 15 साल का एक बार आके दबाव डालेंगे तो फिर कैसे करेंगे आप लोग? अब सर, अब हम गए वहाँ पे, जहाँ तक हमको जाना था, SP ऑफिस भी गए, फिर कोर्ट में भी गए, तो कोर्ट से हुआ कि ऐसे ऐसे करो, IGRS करो। पुलिस क्या करती हो देखो, इंस्पेक्टर साहब आए, वो भी जिक्र किए ही नहीं कि यहाँ से मंदिर का लाइन कटा हुआ है, या 15 बरिस से वो कहाँ थे, आपने वसूला क्यों नहीं, एक आप है कि इतना पैसा कहाँ से देगा, कुछ सुने ही नहीं। पता नहीं किस दबाव में आके ये दरोगा साहब किस दबाव में आए, क्या किए। कनेक्शन कितना समय हो गया लिए आपको? 2004 और में लगभग लिए थे कनेक्शन। हाँ, 15-16 बरस हो गया। 2004 तो 20 साल हो गया ना? हाँ हाँ, लगभग वही 20 साल से कनेक्शन लिए हैं। जी जी जी। और अभी तक मीटर रीडर नहीं आया? कभी नहीं, कभी नहीं, किसी के घर नहीं आते, मनमानी भेजेंगे, 500 600 800 1000 जो भी मन में आएगा। तो उसका रसीद देते हैं? रसीद कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे ले लेते हैं? हाँ, आके भरो, ऑनलाइन भरो, कुछ रसीद नहीं। अच्छा, हाँ, रिसीविंग नहीं मिलता? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पूरे गांव वालों को परेशान करके रख दिए हैं। हाँ। 75। सोचिएगा कि 2004 से इनका कनेक्शन है और अभी तक मीटर रीडर नहीं आया। ये बताने के लिए कि आपका इस महीने इतना यूनिट खर्च हुआ है, आपको इतना पेमेंट देना होगा। 20 साल बाद इनके पास आता है, कहा जाता है कि 75,000 रुपया जमा करिए और नहीं तो आपके नाम पे FIR हो जाएगा। हो ही गया। इसके बाद ये SP ऑफिस जाते हैं, एक्सचेंज के पास जाते हैं, फिर वहां से रिप्लाई आता है कि देखिए आपको पैसा तो पूरा जमा करना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल उन तमाम विद्युत अधिकारियों से नहीं पूछा जाता कि मीटर रीडर क्यों नहीं है भाई? जब हम आपको पेमेंट करेंगे, आपको हम राजस्व वसूल के दे रहे हैं, तो मीटर रीडर क्यों नहीं है? तमाम चीजें ये सवाल हैं जो आम आदमी पूछता है और भारत देश का एक आम नागरिक पूछना चाहता है कि हम तो पैसा देते हैं, लेकिन कितना देते हैं, क्यों देते हैं, किसका देते हैं, कितना यूनिट आ रहा है, यूनिट का कितना पैसा हो रहा है, हमें तो पता होना चाहिए ना। हमें पता होना चाहिए कि एक यूनिट का कितना खर्च होता है, एक महीने में कितना आता है, हमें जानकारी नहीं होता है। और इसके बाद नोटिस आ जाएगा कि आप भरिए नहीं तो FIR कर देंगे। हाँ। आप एकदम डिस्टर्ब हो गए होंगे। जी जी, FIR भी कर दिए। उसके बाद में एक दिन पहले करीब 4 बजे के लगभग लाइट काट के गए थे, मतलब ये सब केबल काट के हमारा 4 बजे चले गए। दूसरे दिन हमसे बोले कि अगर तुम 30,000 देते हो तो फिर हम FIR वापस करवा देंगे। अभय सिंह, जेई अभय सिंह बोले कि अगर तुम 30,000 देते हो तो हम FIR वापस करवा देंगे, और FIR आपके ऊपर होगा नहीं। अब इतना पैसा हमारे पास उस समय था नहीं, तो उन्होंने FIR कर दिया। और उसके बाद तभी से हमारा अंधेरा चल रहा है। घर देखिए, मंदिर देखिए, नवरात्र पूरा माँ का मंदिर है, नवरात्र भर लाइट नहीं जला हुआ, बहुत परेशान कर दिए। तो ये पूरे गांव में इनका चलता है? हाँ हाँ, पूरे गांव का केबल काट के उठा के लेके चले जाते हैं, जबकि अधिकार उनका नहीं है। केबल वहां से छटका दीजिए, काट के लेके नहीं जा सकते आप, लेकिन पूरा केबल काट के उठा के लेके चले जाते हैं। जहां तक बाहर लगा रहेगा सब काट के उठा के, यानी पैसा दो तो लगा रहेगा। अभी हमारे गांव में ही 4-4 लाख रुपए बाकी है, उनसे 1000-1000 रुपए 2-2 हजार लेके लाइट चल रहा है। कैसे चल रहा है? हमारा 75,000 में नहीं चल रहा है, उनका 4 लाख पे चल रहा है। और कटा भी था, ये भी कि नहीं कटा था, कटा था उनका लाइन, और उनसे पैसा लेके फिर से जुड़वा दिया गया। अपने ही आदमी भेज के जुड़वाया, जैसे हमारे साथ करते थे। अब इस समय 2000-3000 बढ़ते गया, 500 से शुरू हुआ, संबंध बना 1500 से ट्रांसफार्मर से, बाद में 200, 300, 500, 1000, 2000, 4000 तक गया। अब उतना पैसा हमारे पास था नहीं, बाद में 30,000 पे आ गए। 30,000 दो नहीं तो FIR कर देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को जेल में डाल देंगे। यही सब है। ठीक है, यही कहानी है साहब।
यही कहानी है कि जब कोई जो है शिकायत करने के लिए जाता है तो तमाम तरह की धमकियां मिलती हैं और FIR कर दिया गया है। और विद्युत विभाग के कर्मचारी की आदत यही है, ना मीटर रीडर आएंगे, ना कोई चेक करने के लिए आएगा। खंभा गिरे, तार गिरे, बिगड़े, गांव वाले चंदा उतार के उसे बनवाए, इसके बाद एक साथ 1,50,000 75,000 मनमानी आएगा। और कितने वाट का कनेक्शन है, कितना यूनिट खर्चा हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा, यही है कहानी उत्तर प्रदेश के राजा साहब योगी जी। देख लीजिए, ये आपके कर्मचारी आपको जो है बर्बाद करके छोड़ेंगे 2027 में। ये राजस्व वाले, ये विद्युत विभाग वाले, ये पुलिस वाले आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको बदनाम करने की हर मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी जो सच है, एक बात और करना कहिए। हम यहाँ के भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये बात हम जेई साहब को कहे कि सर हम बूथ अध्यक्ष हैं, आप इतना परेशान कर रहे हो, तो बोले इसी सरकार में तो हमको कमाने को मिल रहा है। हम ही लोग को इतना पावर मिल गया कि हम जो चाहें करें, कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। बताइए, सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। जेई साहब ताकत मिल गया है, ताकत मिल गया है तो आप शोषण नहीं करिएगा। उसका भी एक सिस्टम होता है, एक नियम होता है, कायदे से रहिएगा तो सरकार को फायदा होगा। बाकी योगी जी और आपके गुर्गे जो हैं, ये आपको बदनाम करने का पूरा ठेका उठा लिए हैं। बाकी जो सच है वो दिखेगा, क्योंकि द रियल हिंदुस्तान है।